नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान पुरुष हैं, जिन्हें श्रद्धा होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तब श्रद्धावान होते हुए जो व्यक्ति जितेंद्रिय हैं तथा साधन परायण हैं, श्रद्धा करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण में तत्काल वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ देखें तो यह बात और स्पष्ट होती है। तत्परः संयतेन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका भाव यह है कि श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। अपने श्रद्धा कम होने से भी मनुष्य भूलवश अपने को कहते हैं कि हम ज़्यादा श्रद्धावान हैं। इसलिए भगवान ने श्रद्धा को पहचानने के लिए दो विशेषण लगा दिए हैं, दो विशेषताएं बताई हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। कहते हैं जिनकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हैं उन्हें संयतेंद्रिय कहा गया है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर कहा गया है। मतलब संयतेंद्रिय भले लगे हुए हैं। इन दोनों को भगवान कहते हैं, उन्हें हम ज्ञान देते हैं, उनको हमारा दर्शन होता है, हमारी अनुभूति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाती है। जो लिखा है उसे जो मान लेता है, तो माँ तो पिता गुरु प्रभु की बाणी बिनहि विचारी करो शोभ जानी, ऐसे व्यक्ति श्रद्धावान कहे जाते हैं। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। जब आप एकदम जरूरत से ज़्यादा विश्वास करेंगे तो आपको ज्ञान की धीरे धीरे प्राप्ति होगी। परमात्मा के विषय में कहा गया है, कहते हैं वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। वो तो हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। दूरी मान कारण परमात्मा सर्वविद्या रहते भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है, स्वयं में विराजमान है, ऐसा विश्वास कर लेना यही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा ऐसी श्रद्धा वाले व्यक्ति को अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं संसार की। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को मानना ही श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। जब तक इंद्रियां संयत न हो, आपके वश में न हो, इंद्रियां अगर आप आपके वशीभूत हैं और साधना में तत्परता हो न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। इंद्रियां आपकी संयमित हों, तत्पर रहें आप, और तब आप समझिए कि आप में श्रद्धा है। अगर आप तत्पर नहीं हैं तो समझिए श्रद्धा की कमी है। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधना में कभी भी तत्परता या क्रियाशीलता नहीं आ सकती है। और यदि आप विषयों की तरफ से अपने तरफ मुड़ तो साधना तत्पर नहीं होती, और साधना में तत्परता न होने से दूसरों की परायणता, दूसरों का आदर होता है। जब तक साधना परायण नहीं होंगे तब तक कभी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं आती। जब आपको पता चला कि लक्ष्य है, ये गुरु उपदेश है, इसको मान के मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तब आप श्रद्धावान होंगे, और श्रद्धावान होंगे तो लक्ष्य मिलेगा। कहते श्रद्धा पूरी न होने कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, और नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी कोई कारण हो सकता है क्या। जो अपने अंदर विद्यमान है, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूढ़े बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखना है। जो अपने अंदर ही विद्यमान है, क्या उसे खोजने मुझे समय लगेगा, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पाते, इसलिए क्रिया योग की साधना हम करते हैं। भगवान ने गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए हैं। कहा है कि प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। भगवान ने यहाँ ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन बताया है श्रद्धा। अगर व्यक्ति इस तरह से समाज में जुड़ता है कि कैसे हम श्रद्धा प्रकट करें, तो यह बात स्पष्ट होती है। बड़ा आश्चर्य है, जो नित्य निरंतर विद्यमान है
वो हमें प्रिय नहीं लगता, जो मेरे अंदर विराजमान है और जो निरंतर बदल रहता है। संसार आज है कल नहीं, इसका स्वरूप बदलता है, ऋतुएं बदलती रहती है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, आयु अवस्था बदलती रहती है, वह प्रिय लगती है। यह संसार एक क्षण भी स्थिति नहीं है जो निरंतर में अभाव में हो रहा है। हमें अस्थाई मान लेते हैं लोग, संसार को अस्थाई मान लेते हैं, और जो अस्थाई है उसे अस्थाई को अस्थाई मानते हैं, अस्थाई को अस्थाई मानती हैं। तो जहाँ सुख है जब उसे आप नहीं देखेंगे तो आपको संसार की वासनाओं में, संसार की क्रियाओं में कभी सुख मिलेगा ही नहीं, यह असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार को अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं था। वह अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और ना ही परिस्थिति के साथ हम रहते हैं। इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जो परिस्थिति आपके सामने आपकी नहीं है, ये परिस्थिति प्रकृति जन्य है, इससे विरोध अवरोध हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ आपका कोई विरोध अवरोध नहीं है। परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं। यह अभिमान न जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस ढंग का भाव होना चाहिए। कहते हैं कि परंतु इस प्रकार हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। अगर हम इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं कि इंद्रियां हैं हमारी, ये इंद्रियां से हम करेंगे, इंद्रियां से केवल कार्य करिए, साधन करिए, ये साधन है उस लक्ष्य को पाने के लिए। इसके अलावा अगर इंद्रियों को ही सब कुछ मान के बैठते हैं तो हम जल्दी परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होता है वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो सांसारिक उत्पत्ति के पहले भी रहता है, जो परमात्मा तत्व संसार उत्पत्ति के पहले भी है और बाद में भी रहेगा और आज भी है, वही तत्व है। इसे नाम से कहा जाता है, यही परमात्मा है। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले नहीं थी और नष्ट होने के बाद नहीं रहेगी, बीच में निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं है के नाम से जानी जाती है। कहते हैं परम शांति तत्काल अनुभव न होने के कारण जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर हम ढूंढना चाहते हैं। इसे श्वास के सहारे हम ढूंढ सकते हैं, बहुत दूर दूर जाकर भटकने से नहीं मिलता। ये वेद पुराणों से समझ में आता है, इसको गीता से हम अनुभूति कर सकते हैं। परम शांति प्राणिपात्र के स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा के विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने से उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल कैसे सकती है? तत्वज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। जैसे हम कोई फल केला लें तो केला के ऊपर से उसका स्वाद नहीं समझ में आता है, लेकिन जहाँ उस पर से आवरण जो केले का छिलका हटाते हैं तो केले की जो गिरी है, जो अंदर का गूदा है, वो हमें परम स्वादिष्ट और हितकर समझ में आता है। इसी प्रकार से जो हमारे बाह्य वातावरण, जो सांसारिक माया मोह लगा हुआ है, जहाँ हम इससे दूर हुए, इंद्रियों से विमुख हुए, इंद्रियों कार्य करने दीजिए, तहाँ मुझे उस परमात्मा की शांति, उस परमात्मा का परम तेज, उस परमात्मा की कनेक्टिविटी समझ में आती है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। अगर इस तत्व की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट होकर समझ में आ जाती है। वह बात ऐसे स्पष्ट हो जाती है इन बिंदुओं पर विचार करने से कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चाहे कोई भी कर्म हो, श्रद्धापूर्वक अगर व्यक्ति विशुद्ध भाव से कर सके तो अनंत फल प्रदान कर। मतलब कनेक्टिविटी और कंसंट्रेशन जब आपका एक जगह होगा तब आप उसे मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में लिखा है कि श्रद्धाहीन मनुष्य का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, किसी यज्ञ अनुष्ठान को उन्हें करने का अधिकार भी नहीं होता है। इसलिए जो श्रद्धाहीन होकर के सेवा करते हैं उनकी सेवा लेना अनुचित है, ऐसा शास्त्र कहता है। अश्रद्धा एक और गुरुतर पाप है। गुरुओं के द्वारा जो गुरुओं के निमित्त जो पाप लोग कर देते हैं उससे भी बड़ा पाप कहा गया है अश्रद्धा। उसका नाश क्या है? कहें श्रद्धा करेंगे तभी वो अश्रद्धा का नाश होगा, यही उपाय है। जो श्रद्धावान है उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, जो कि वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होते, उनकी दिशा एक दिशा में होती है और उसी को मानकर आगे बढ़ते हैं।
इसलिए श्रद्धापूर्वक क्रिया अभ्यास करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। उसकी अपेक्षा परम शांति में वस्तु और कुछ नहीं है। परंतु यह देखने में आता है कि किसी को वह प्राप्त नहीं होती। इसका कारण क्या है? कहीं इसका कारण यह है, क्रिया तो करते हैं परंतु गुरु और उनके उपदेश में वैसी श्रद्धा नहीं रहती। जैसे हम सीखते हैं, गुरुओं के पास जाकर बैठते, उसमें खोजते हैं मेरे विषय का क्या वस्तु है, मुझे जो अच्छा लगता है वो क्या है। यह खोजने में जो बीच के रास्ते की प्रोसेसिंग है, व्यक्ति उसे भूल जाता है। इसलिए गुरु के वाक्य को, जो नीति वाक्य है, जो शास्त्र के वाक्य है, गुरु का उपदेश है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा। अगर आपको नहीं सुना तो श्रद्धा है, फिर दोबारा पूछिए। अगर आपको मतांतर है तो गुरु से फिर पूछिए। ऐसा जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्रिया करते करते व्यक्ति साधना करने लगते हैं। कहें यह अशुद्ध धाम पुरुष का लक्षण है, क्रिया की महिमा वह नहीं कर सकते। जो श्रद्धावान पुरुष है उनकी बड़ी महिमा है। किसी किसी को क्रिया में यथेष्ट श्रद्धा विश्वास होने के कारण भी बीच में खूब फल मिलता है, परंतु वैसी निष्ठा नहीं होती। निरालस्य होकर खूब नियम के साथ देर तक प्रतिदिन साधना करने से सामर्थ्य नहीं होती। साधन में कुछ लोग हैं, एक दिन शुरू किए, बड़ा अच्छा लगा, 1 हफ्ते 10 दिन किया, फिर रुक गए। ऐसे लोग जल्दी सफलता नहीं प्राप्त करते। साधना में तत्पर या आलस्य शून्य हुए बिना श्रद्धा रहते हुए भी अच्छा फल नहीं मिलता। कोई कोई श्रद्धालु तथा तत्पर हो जाते हैं, परंतु इंद्रिय संयम करके अभाव होता है, उनमें इंद्रियों का संयम नहीं होता। पता चला कि साधना करनी है, शरीर सहज होना चाहिए, आपने ज़्यादा आहार विहार कर लिया। अब आहार विहार कर लिया तो शरीर को शिथिलता आ जाएगी, फिर आप साधना नहीं कर सकते। श्रद्धा इसलिए प्रकृति ज्ञान या क्रिया की परावस्था प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होता। श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, इन तीनों के रहने पर भी ज्ञान लाभ होता है। इसलिए व्यक्ति में हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए, हमेशा तत्पर रहे उस काम को करने के लिए, तथा इंद्रियों का संयम रहे। कब साधना करना है, कब जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या चखना है, क्या नहीं चखना है, किन विषयों को सुने, उससे संबंधित करते किन को न सुने, ये सब विचार करना पड़ेगा। क्रिया की परावस्था आते ही परमानंद या अनंत शक्ति का साधक को प्राप्त हो। जो क्रिया की परावस्था, जो आपका मन, श्वास, ध्यान एक जगह केंद्रित होने लगा, धीरे धीरे क्रिया की परम अवस्था आती है, व्यक्ति को शांति मिलती है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है, दूसरों के विषय को देखने लगता है। अतः गुरु और शास्त्र वाक्य में जिसकी अचल श्रद्धा है, जो निष्ठा युक्त हैं, जिनकी नियम पूर्वक जो साधना करते हैं तथा जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, शासन में हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कई जन्म की जरूरत नहीं है, कुछ पलों में आपको साधना प्राप्त हो जाती है। ऐसा नीति का सिद्धांत है। भगवान ने अर्जुन से कहा। नमो नारायण। राधे राधे।